जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ्स हम कर रहे थे। रिलेशन फंक्शन का ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जरूर वो देखना, देन इस वीडियो पे स्विच करना। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, उसका कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी थी, देन उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। देन उसके बाद हमने रिलेशन देखा। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का फ्रॉम सेट ए टू बी। देन उसके बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्या होता है, और उनके बेसिस में दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और रिलेशन का क्वेश्चन था, ये भी हम कवर कर लेते हैं, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में नहीं करा था कवर। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन इन एन, मतलब नेचुरल नंबर में एक रिलेशन है आर, और वो रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है क्या, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू। बट एक चीज बोली हुई है, b इज ग्रेटर देन 6। हमारा b 6 से बड़ा है। b क्या होता है, ये सेकंड टर्म, b जो है वो 6 से बड़ा है। इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हम 6 नहीं ले सकते, 6 से बड़ा है b। ठीक है, अब पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर देखना है, मतलब 2 4 बिलोंग करेगा r को, 3 8 करेगा, 6 8 या 8 7। देखो सिंपल क्वेश्चन है, b जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है b, तो 4 तो हो ही नहीं सकता b, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखो ना, ये b होता है, ये a होता है, तो देखो b यहाँ पे 4 दिया हुआ है, बट आपकी कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन 6, तो b 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। अब 6 के बाद क्या आता है, 7, तो मैं b की जगह अगर मैं 7 लेके देखूं तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब a आ जाएगा 5। तो देखो कहीं पर 5 7 है, b 7 और 5 a है, तो देखो ये भी नहीं है। ये ऑप्शन डी देखो, b तो 7 है बट यहाँ पर 8 दिया हुआ, तो ये भी नहीं है। अब 7 भी नहीं हम ले सकते, तो हम ले लेते हैं 8। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब हमारा a कितना आ गया, 6, तो a 6 आ गया, b 8 आ गया। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपको ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का फर्क पता होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा होता b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो हम 6 को भी लेते, बट b इज ग्रेटर देन 6 लिखा, इसका मतलब हम 6 को नहीं लेंगे। ठीक है, अगर b इज लेस देन 6 लिखा होता तो हम क्या लेते, 5 4 3 2 1। ठीक है, लेस देन होता, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर हम 6 को भी लेते। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये रिलेशन में एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ठीक है, आई होप रिलेशन आपको कवर हो गया है। आज हम करेंगे फंक्शन, मेनली हमने आज फंक्शन पढ़ना है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान से समझो। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक मेरे पास सेट है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, इधर से सेट बी में एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन है, if every element of set A has one and only one image in set B। ध्यान से समझना इस चीज को, हर एक एलिमेंट की सेट A के एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए सेट B में। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एलिमेंट लिख लेता हूं AB, यहां पर एलिमेंट लिख लेता हूं CD। ठीक है, इसकी इमेज ये है, मान लेते हैं इसकी इमेज क्या है, ये है। ठीक है, तो देखो ठीक है, ये तो फंक्शन है। क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही बोलती है, हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो देखो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, तो ये फंक्शन जो है करेक्ट है। बट इसकी जगह मैं आपको इस तरह से फंक्शन बना के देता हूं, अगर सेट ए में एलिमेंट आगे ए बी, सेट बी में एलिमेंट आगे सी डी। अब ध्यान से सुनना, सेट ए में एलिमेंट आगे ए बी, सेट बी में एलिमेंट आगे सी डी। अब मैं बोल देता हूं ए की ये इमेज भी है और ए की ये इमेज भी है। ठीक है, ए की इमेज सी भी है, ए की इमेज बी भी, डी भी है। तो क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है फंक्शन की डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब ए की एक ही इमेज हो सकती है, ए की दो इमेज कभी नहीं हो सकती। ठीक है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है। कहीं भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस दी होंगी तो आप कंसीडर करके चलना, वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज यहां पर आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो रिलेशन फंक्शन जो है ना, वो 11th में भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। देखो ये तो फंक्शन नहीं है, बट आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है, ये एक बना रहा हूं, देखो ये देख के बताओ ये फंक्शन है। ये ए है, ये बी है, यहां पर मैं ए बी लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं सी डी। ठीक है, और मैं इस तरह से बना देता हूं, ए की इमेज भी सी है और बी की इमेज भी सी है। क्या ये फंक्शन है, देखो इस और इसमें फर्क है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट की, देखो इन दोनों एलिमेंट्स की एक इमेज है, दोनों एलिमेंट्स की एक इमेज है। ये पॉसिबल है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती।
मतलब एक ही दो इमेजेस नहीं हो सकती, यहाँ पर दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। इसकी मैं एग्जांपल बता दूं, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन पढ़ा हुआ है ना। सपोज करो मैं एक्स की जगह -1 डालता हूं, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अगर मैं एक्स की जगह 1 डालता हूं तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। देखो यहां पर -1 डाला तब भी 1 आ रहा है, यहां पे 1 डाला तब भी 1 आ रहा है। इसका मतलब दो अलग एलिमेंट की, मतलब इसकी जगह मैं -1 ले लेता हूँ, इसकी जगह 1 ले लेता हूँ, देखो दो अलग एलिमेंट की एक ही इमेज मतलब 1 हो सकती है, ये पॉसिबल है। बट एक एलिमेंट की कभी भी दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। तो फंक्शन में ये चीज आपने याद रखनी। देखो इसमें मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, एक फंक्शन देकर, एक रिलेशन देकर बोलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सिर्फ फंक्शन देखने का एक ही तरीका है, अगर एक एलिमेंट की कहीं पर 2 या 3 इमेजेस दे रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता है, बट 2 एलिमेंट की या 3 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को आपने क्लियरली अपने ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार और रिवाइंड करके देख लेना और ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले और भी आपको एक दो चीजें मुझे बतानी है फंक्शन की, वो भी बता देता हूँ, फिर आगे समझेंगे, क्योंकि फंक्शन एक बहुत टिपिकल सा टॉपिक है। देखो एक और चीज बताता हूँ, एक होता है हमारे पास डोमेन, एक होता है कोडोमेन, और एक होता है रेंज। ये तीन चीजें आपको समझनी है, ठीक है। रेंज ये क्या होती हैं, देखो डोमेन क्या होता है, जो सेट ए होता है ना, ए सेट, जो पहला सेट होता है जहां से रिलेशन डिफाइन होता है, उस सेट को बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी, तो इस पूरे ए सेट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डोमेन, ठीक है। अब ये जो दूसरा सेट होता है ना, जहां से जहां तक इमेजेस जा रही हैं, फॉर एग्जांपल यहां से यहां पर इमेज, यहाँ जिसमें इमेज बन रही होती है, उस सेट को बोलते हैं हम क्या, कोडोमेन। फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है किसमें, कोडोमेन में, ठीक है। सेट ए को बोलते हैं डोमेन फंक्शन में, और सेट बी को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन बोलते हैं। अब रेंज क्या होती है, फॉर एग्जांपल ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 3, सी की इमेज क्या है 2, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, बट ये दोनों कोडोमेन में तो आते हैं, बट ये रेंज में नहीं आएंगे। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस होती हैं वो सिर्फ रेंज में आती हैं। इमेजेस को छोड़ के ये दोनों जो बच गए, जो किसी की इमेज नहीं है, ये रेंज में नहीं आते, ये किस में आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। तो रेंज बताता है इमेजेस को, और कोडोमेन वो पूरा सेट बी जो होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, सेट, देखो रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, तो ए को क्या बोलेंगे डोमेन, बी को क्या बोलेंगे कोडोमेन। बी के वो एलिमेंट जो किसी की इमेज हैं उसको हम बोलेंगे रेंज, बी के वो एलिमेंट जो किसी की इमेज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज कवर हो गया। देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन भी ला सकता था इस लेक्चर के, बट ये लेक्चर जो है बिना समझाए क्वेश्चन पे आना बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है 1 1, एक होता है ऑन टू। 1 1 फंक्शन वो होता है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 fx2 बिलोंग्स टू x। ऐसे आपको कुछ याद नहीं आने वाला कि ये क्या होता है, ऐसे समझ नहीं आता। देखो 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, एक हमारे पास सेट है ए, ये सेट है बी, ठीक है, ये सेट है बी। अब क्या है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, मान लेते हैं। देखो हर एक की यूनिक इमेज है ना, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, तो मतलब हर एक की अलग अलग इमेज है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं 1 1। बट अगर इसकी जगह ये होता कि 1 की इमेज भी ए होती और 2 की इमेज भी ए होती, तो इसको हम 1 1 फंक्शन नहीं बोलते। 1 1 फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की यूनिक, मतलब एक अपनी इमेज होनी चाहिए, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए उस केस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 1 फंक्शन नहीं है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एक सेट, दूसरे साइड में लिख देता हूँ मैं ए बी, और इन दोनों की अगर मैं ये एक ही इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों की एक ही इमेज बना रहा हूँ, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 की ए होनी चाहिए, 2 की फॉर एग्जांपल सी है, 3 की बी है, तो हर एक की अपनी अपनी इमेज है ना, यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। आई होप 1 1 फंक्शन आपको कवर हो गया। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में ये चीज होती है कि जो मैंने आपको बताया था कोडोमेन वाला कंसेप्ट, अभी क्या हुआ, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है सी,
ठीक है, इस सेट में ये एलिमेंट बच गया ना। अगर किसी एलिमेंट की सेट बी में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी की कोई प्री इमेज है नहीं है ना, मतलब डी किसी की इमेज नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए ये जो सेट बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो यहाँ पर डी की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं डी की प्री इमेज बना देता हूँ। प्री इमेज बनाने का मतलब मैं मान लेता हूँ कि 3 की इमेज सी भी है और 3 की इमेज डी भी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। इन चीज़ों को ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बनाता हूँ, देखो इस तरह से मैं बनाता हूँ। एक सेट है मेरे पास ए, एक सेट है मेरे पास बी, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस हैं 1, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है। इन दोनों की इमेज है ए, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, और इसकी इमेज है बी, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोड डोमेन में जो ए और बी था दोनों की प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब कोड डोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मतलब उसके ऑन टू फंक्शन के कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सबकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसको ऑन टू बोलेंगे। और 1 1 के लिए क्या होता है? हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पर 1 2 की एक ही इमेज है, ये यूनिक इमेज नहीं है। अगर यूनिक इमेज होगी तो 1 1 होगा, अगर यूनिक इमेज नहीं होगी तो 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू के लिए कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आएगी। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं या इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं हर एक का आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाए, फिर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं हर एक की एक एक डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बना के बताता हूँ 1 1 की, ठीक है। 1 1 होगा जो, फॉर एग्जाम्पल ये है एक सेट मेरे पास, ये है दूसरा सेट। ध्यान से देखना, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट हैं मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। अब देखो मान लेता हूँ 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, ठीक है, और 4 की इमेज डी है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 है, तो बिल्कुल ये 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 है? क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट है। 1 की ए है, 2 की सी है, 3 की बी है, 4 की डी है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है सर ये ऑन टू? ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि ये ई की पूरी इमेज तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैंने आपको बोला था ऑन टू होने के लिए हर एक कोड डोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करी है तो ये ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। एग्जाम में आपको इस तरह से डायग्राम भी आ सकती है, पूछा जा सकता है कि आप बताओ ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव, और ये फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी डायग्राम देखो, पहले आप खुद ट्राई करो। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, खुद अपने दिमाग में सोच के इसका आंसर निकालो पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना। पहले देखो ये डायग्राम है, ये इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट मान लेते हैं हमें ए बी सी डी ई, ठीक है, इसके एलिमेंट है। इसकी इमेज है, ये इमेज है, इसकी इमेज भी सी है 2 की, और 3 वाले की इमेज भी मान लेते हैं सी है, ठीक है। 4 की इमेज डी है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा सेट है, ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 है, ऑन टू है, ये कोई भी नहीं है। देखो क्या ये 1 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है ये 1 1 फंक्शन? देखो 2 और 3 दोनों की एक ही इमेज है, तो यूनिक इमेज तो नहीं हुई, तो 1 1 तो ये नहीं है भाई, 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए चेक करो, ऑन टू के लिए देखो ई की क्या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन ना 1 1 है या ना ऑन टू है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ उस फंक्शन की जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी में एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं 1 की इमेज डी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, और 4 की इमेज सी है। देखो क्या ये 1 1 ऑन टू है? बिल्कुल है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, 1 की डी है, 2 की ए है, 3 की बी है, और 4 की सी है। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। और जब भी कोई फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप 1 1 ऑन टू आपको क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करोगे। तो सिंपल से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। एक दो मैंने थोड़े क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पर आपके दिमाग लगेगा, तो आपने दिमाग लगाना है, ठीक है। फंक्शन क्वेश्चन क्या कहता है?
लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर। देखो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एक्स की पावर 4। फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 4। एक्स में आप कुछ भी डालोगे, -1 -2 जो भी डालना है, एक्स की पावर 4। हमें करेक्ट आंसर बताना, हमें ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, क्या है, हमें ये बताना। देखो मैं यहाँ पर ना आपको इजीली समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हमने 1 1 चेक करना हो तो देखो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले खुद ट्राई करना। 1 1 चेक करने के लिए मान लेता हूँ मैं एक्स की जगह -1 लेता हूँ, ठीक है। -1 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 1, एक्स की जगह 1 लेके देखो, 1 की पावर 4 भी करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। -1 की इमेज भी 1 आ रही है और 1 की इमेज भी 1 आ रही है, तो क्या ये 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 1 होने के लिए आपको पता है यूनिक इमेज होनी चाहिए। -1 की भी इमेज 1 आ रही है, 1 की इमेज भी 1 आ रही है, दोनों की एक ही इमेज आ रही है, तो वो 1 1 तो नहीं हो सकता। ये हमें पता है, ये हमें ऑलरेडी सर ने बताया है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले में बोल रहा है एफ इज 1 1 ऑन 2, ये तो नहीं हो सकता। एफ इज मेनी 1, 1 1 ही नहीं है तो मेनी 1 कहाँ से होगा। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, 1 1 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब एफ ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। बट ऑन 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। ऑन 2 के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो होगा, मतलब आर के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यही होता है। ऑन 2 के लिए क्या होता है, आर के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, देखो आपका फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 4, एक्स की जगह आप प्लस डालो, मतलब पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह -2 डाल दो, तो -2 की पावर 4 भी कर लोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, तो 16 कौन सा है, पॉजिटिव टर्म आएगी। तो आप एक्स की जगह कोई भी नेगेटिव टर्म डालोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी नेगेटिव टर्म्स होंगी, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर में नेगेटिव टर्म्स भी होगी, उन नेगेटिव टर्म्स की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इन नेगेटिव टर्म्स की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 2 ऑन 2 नहीं हो सकता, ठीक है। ये फंक्शन ऑन 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2। अगर ये नहीं भी समझ आया, 1 1 भी कर लेते तब भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाता, बट मैंने फिर भी बता दिया कि ये फंक्शन ऑन 2 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि प्री इमेज जो है नेगेटिव नंबर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपका फंक्शन है एक्स की पावर 4, यहाँ पर आप माइनस टर्म डालोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टर्म डालोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव टर्म्स की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं होमवर्क भी दे सकता बट मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है आपको समझना जरूरी है। फंक्शन है आर से आर, रियल टू रियल फंक्शन है, देख लो रियल से रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर की बात हो रही है। फंक्शन डिफाइन है 3x, हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। सपोज करो मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा 3 आंसर, तो 3 आएगा। अगर x की जगह मैं -1 डालता हूँ तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस केस में हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 तो है। क्यों, देखो उधर मैंने 1 डाला था तो भी 1 आ रहा था, -1 डाला था तब भी 1 आ रहा था, तो मतलब वहां पर यूनिक इमेज नहीं थी। बट इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप 1 डाल रहे हो तो 3 आ रहा है, अगर आप -1 डाल रहे हो तो -3 आ रहा है, तो 1 1 तो ये फंक्शन है। ऑन टू चेक करते हैं, देखो ना ऑन टू भी है ये फंक्शन, कैसे है, यहाँ पर देखो आपके आंसर में नेगेटिव टर्म्स भी आ रही हैं, इसका मतलब नेगेटिव टर्म्स की प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। पॉजिटिव की तो कर ही रही थी, उस केस में भी कर रही थी, इस केस में भी कर रही है, बट इस केस में नेगेटिव नंबर की भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑन टू होने के लिए यही तो कंडीशन है, हर एक एलिमेंट की इमेज जो है प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कुछ भी डाल के देखो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 भी है तो ऑन टू भी, इस तरह से आपने इन फंक्शन को चेक करना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है। फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। फंक्शन डिफाइन है एक्स का स्क्वायर। ध्यान से सुनो, फंक्शन नेचुरल से नेचुरल है, नेचुरल फंक्शन है, नेचुरल नंबर्स का फंक्शन, नेचुरल नंबर्स दिए हुए, सेट कौन सा है, नेचुरल। इसका मतलब अब -1 नहीं लेके यहाँ पे चेक करना, क्योंकि नेचुरल नंबर में -1 आता ही नहीं है। आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर ले सकते हो, आप -1 नहीं ले सकते हो। तो फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। हमें बताना है कि क्या फंक्शन सर्जेक्टिव है,
इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इजी नहीं है, अगर आपको ऊपर वाली चीजें अच्छे से समझ आई होंगी तो इजी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो फंक्शन में, देखो फंक्शन जो है इतना इजी नहीं है, मुझे पता है कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आपको सिंपली इतना याद रखना है, अगर हर एलिमेंट की, देखो इतना मुश्किल भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, पिछली बार तो सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आ गया था, फिर रिलेशन भी है, देन फंक्शन आता है। आपको सिंपली इतना याद रखना है, वन फंक्शन में हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला ज्यादातर पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर में अगर आप देखो -1 की इमेज भी 1 होती है और 1 की भी 1 होती है, तो ये तो 1 नहीं हुआ। और ऑन टू होने के लिए जितने भी कोड डोमेन में एलिमेंट है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये 2 कंडीशनें होती हैं। और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, मतलब 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन का कंसेप्ट समझ आया होगा। जो तो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है उनको तो नहीं समझ आएगा, पहले तो पहली वीडियो देखो, देन इस वीडियो पे स्विच करना, इसको भी एक आधी बार देखना, 2 बार देखना, तभी आपको ये समझ आएगा फंक्शन का कंसेप्ट। इतना ही जाना है, फंक्शन में इन डेप्थ नहीं जाना है, इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का वे पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें टू अदर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। JKSSB स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जिस तरह से हमने मॉक आप बच्चों को प्रोवाइड किया था, इसी तरह से मॉक हम किसके लिए भी लाए हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी लाए। पहला मॉक टेस्ट आपका होना है 11 जैन को, देन 14, 17, 20 और 23, ठीक है। एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक आपके ये मॉक चलेंगे, 5 मॉक टेस्ट देंगे। देखो क्वालिटी कंटेंट है, जैसे हमारे चैनल में पढ़ाया जाता है उसी तरह का मॉक जो है, एग्जाम रेलिवेंट मॉक, ना ही इतना डिफिकल्ट कि आपको एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ही ना दिखे, ना ही इतना इजी कि वो भी ना दिखे, एग्जाम रेलिवेंट लेवल का मॉक आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पहला मॉक आपका 11 जैन को है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल करें, क्योंकि इससे पता भी चलेगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर लाई करती है। और ये 2 दिन इसलिए दिए गए हैं बीच में, जिन पोर्शन में आप वीक होंगे आप उनमें आप 2 दिन में काम करके फिर नेक्स्ट मॉक में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो कैसे इनरोल करना है, ये मैं YouTube की एक शॉर्ट क्लिप जो है 3-4 मिनट की, उसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना और आप इनरोल कर लेना। 11 जैन को आपका पहला टेस्ट होगा, इनरोल आप आज से ही कर सकते हो, 11 मॉर्निंग में ही आप टेस्ट दे सकते हो। और ये टेस्ट जो है, कुछ बोलते हैं कि सर ये लिमिटेड है, कितनी बार एक्सेस है, अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, कितनी भी बार चाहो आप इसमें टेस्ट में इनरोल करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर PDF और कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो हम वहीं पर शेयर करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, और अगर कोई और लेक्चर आपको चाहिए किसी पोर्शन के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।